मेरी सोशल मीडिया टीम अपनी सोशल मीडिया रंगीनियों में इस कदर मसरूफ अमल है कि उसको खबर तक नहीं कि इस्लाम को खत्म करने की नापाक जसारतें की जा रही हैं। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर ज़बान दराज करके गुस्ताखी की जाती है, तो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत में डाका डाला जा रहा है। कभी बर्मा और फलस्तीन के बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया जा रहा है और मुसलमानों की औरतों की इज्जतों से खेला जा रहा है, तो कहीं इस्माइल हानिया जैसे मर्द मुजाहिद इस्लाम के मुजाहिदों को शहीद किया जा रहा है। कभी इस्लामी इशार की गुस्ताखियां की जा रही हैं, तो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाके बनाकर शाया किए जा रहे। लेकिन मेरी नौजवान नस्ल कभी दानिया शाह की शादी, तो कभी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के उस कपल की शर्मनाक हरकत, तो कभी टिक टाकर लड़कियों के ठुमकों और डिकी बाई की चवलों को देखने के लिए मसरूफ अमल हैं। हरीम शाह की ड्रेसिंग को प्रमोट करने वालों, जन्नत मिर्जा के फिगर को देखकर दिल बहलाने वालों, एक हिंदू अंबानी के बेटे की शादी के स्टेटस लगाने वालों, चाहत फतेह अली खान की चवलों पर खुश होने वालों और क्रिकेट मैचों में अपना सारा वक्त जाया करने वालों, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? क्या तुम जानते हो कि दीन इस्लाम का तकाजा क्या है? दीन हमसे क्या चाहता है? इस्लाम किन बातों का तकाजा करता है हमसे? क्या हम इन बेहुदा कामों के लिए दुनिया में आए हैं? सारा दिन टिकटॉक को स्क्रॉल करते रहना उस फितने के दौर में कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर डाका डाला जा रहा हो, कहां गया वो हमारा जज्बा ईमानी? कहां गया वो हमारा जज्बा जिहाद? क्या ये है हमारी गैरत ईमानी? कुफार की तो साजिश है कि मुसलमानों की नौजवान नस्ल को सोशल मीडिया की रंगीनियों में इतना गुम कर दो कि जब इनसे हम इनका ईमान खींचे तो इनको खबर तक ना हो, और आज वो अपनी इस घिनौनी साजिश में कामयाब होता नजर आ रहा। हमारे दीन पर हमले किए जा रहे हैं, कभी स्टेज ड्रामों के नाम पर, तो कभी बेहया और फहाशी मवाद वाली फिल्मों के नाम पर, तो कभी रियलिटी शो की सूरत में, तो कभी सोशल मीडिया के जरिए, तो कभी खेलों के जरिए और खेलों का तमाशा लगाकर हमारे ईमान पर, हमारे दीन पर हमले किए जा रहे हैं। मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार अपने ज़मीर में झांक कर देखो कि फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की वो जो जुल्म सितम बर्बरियत हुई है, क्या उनकी आवाज बने? क्या उनके लिए आप हक की आवाज बने? क्या उनकी मजलूमियत के आपने स्टेटस लगाए? या जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पर हमला हुआ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के दिफा के लिए आपने अपने व्हाट्सएप पे, अपने टिकटॉक पे, अपने फेसबुक पर स्टेटस लगाए? और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर डाका डाला गया, तो क्या आपने उस खत्मे नबूवत का दिफा किया? क्या आपने खत्मे नबूवत के कानून की तर्जुमानी की? लेकिन हाँ, मैं देखता हूँ आपके स्टेटस पर आपके पसंदीदा हुक्मरानों की बातें। हाँ, मैं क्रिकेट मैच भी आपके मशहूरियां भी देखता हूँ आपके स्टेटस पे, और हाँ, मैं आपके स्टेटस पर औरतों के ठुमके भी देखता हूँ और सिद्धू मूसे वाले के गाने और उसकी बेहुदा बातें भी आपके स्टेटस पर देखता हूँ। हाँ, मैंने वो स्टेटस भी आपके देखे हैं जो आपने अपने हुक्मरान की तारीफ में और अपने लीडर के दफा में लगाए। जब इन जैसे सोशल मीडिया के कीड़ों से ऐसी बातें की जाए तो पता क्या कहते हैं कि तुम ही मुसलमान रह गए हो, हम तो खुद रसूलुल्लाह के मुजाहिद हैं, हम तो आशिक रसूल हैं। फिर जब उनके पास कोई जवाब न रहे तो कहते हैं इस मुल्क को मौलवी खा गए, यानी कि जो खा गए मौलवी खा गए। यहूदी नसारा अपनी इस साजिश में भी कामयाब हो रहे हैं कि इन मुसलमानों की नौजवान नस्ल की जहनों में यह बात डाल दें कि आपकी तबाही और आपको तबाही बर्बादी के दहाने पर जो खड़ा कर दिया है, इन हुक्मरानों लीडरों ने नहीं खड़ा किया, बल्कि उलमाए कराम और मौलवी हजरात ने खड़ा किया है। और आज वो यहूदी नसारा जिसकी ये साजिश थी कि मुसलमान नौजवानों को उलमाए कराम के खिलाफ कर दो, आज वो अपनी गुनौनी इस साजिश में भी कामयाब नजर आ रहा है। सारा कुछ तो आपके लीडर, आपके हुक्मरान पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दें और वो 5 साल की हुकूमत में मुल्क को लूट कर खा जाए और आपके सर जूं तक न रेंगे, और जब आपको कोई बात न मिले तो आप कहते हो मौलवी तबाह कर दे, मौलवी खा गए। अरे मुझे बताओ किस मौलवी के पास कौन सी वजारत उज़्मा है? क्या मौलवी मस्जिदों के स्पीकर खा गए, या मस्जिदों की 10,000 वो सैलरी खा गए, या दरिया या सफे या टोपियां बेच के खा गए? लेकिन याद रखो, जिन कौमों ने अपने उलमाए कराम की इज्जत नहीं ना की,
फिर उनकी दुनिया तो तबाह होती ही होगी, साथ में उनकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इन आलमों से, इन उलमा इकराम से मोहब्बत करना, क्योंकि उलमा मेरे दीन की विरासत है, उलमा मेरे दीन के वारिस। याद रखो, उलमा इकराम से मोहब्बत ही हमारी दुनिया और आखिरत संवार सकती है। हमारा जनाजा पढ़ाएं तो मौलवी, हमारा निकाह पढ़ाएं तो मौलवी, हमारे मरने के बाद असाले सवाब की महफिलें करवाएं तो मौलवी, हमें नमाज पढ़ाएं तो मौलवी, अल्लाह का नाम मस्जिद में बुलंद करें तो मौलवी, दीन का पहरा दें तो मौलवी। लेकिन हम जो यहूद नसारा के नक्श पर चल रहे हैं, जब हमें कोई बात ना मिले तो हम मौलवी के खिलाफ जुबान दराजी शुरू कर देते हैं। तो मतलब यहूद नसारा अपने इस मिशन में भी कामयाब होते नजर आ रहे हैं। और जो इस्लाम की शहजादियां थी, आज वो टिक टाक जैसे चकले की रौनक बनी हुई हैं। क्या तुम रसूलुल्लाह की शहजादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के दुपट्टे का पास भूल गई हो? क्या तुम्हें मरना नहीं? गैर महरमों के सामने ऐसे मटक मटक के ठुमके लगा लगा के इस्लाम की शहजादों को गुमराह कर रही हो और दीन से दूर कर रही हो। याद रखना, मरने के बाद तुमसे इस चीज का हिसाब जरूर लिया जाएगा। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस अंग्रेज को शिकस्त के बाद जब उसको गिरफ्तार किया, तो उस अंग्रेज ने पता क्या कहा? उसने कहा, ऐ सुल्तान, हम तुम्हारे बाद तुम्हारी औरतों को इस काबिल छोड़ेंगे ही नहीं कि वो फिर से तुम्हारे जैसा कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हारे जैसा कोई मर्द दरवेश पैदा कर सकें। हम तुम्हारी औरतों में, आज वो अंग्रेज, आज वो काफिर अपनी साजिश में भी कामयाब हो गया, उसने हमारी औरतों में वो बात छोड़ी ही नहीं। उठो अकबाल के शहीनों, उठो रसूलुल्लाह के मजाहिदों, तोड़ दो इन मगरब की जंजीरों को और लौट आओ इस्लाम की तरफ और अपनी आवाजों को इस्लाम के दिफा के लिए बुलंद करो। अपने हर स्टेटस पर उलमा इकराम की बातें लगाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमूस की दिफा की बातें लगाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्मे नबूवत की बातें लगाओ। बहुत हो गया, उठो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत के लिए उठो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर कुत्ते और हबीस लोग डाका डाल रहे हैं। उठो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए उठो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ शाया किए जा रहे हैं फितनों के इस दौर में। ऐ इकबाल के शहीनों, ऐ रसूलुल्लाह के मुजाहिदों, उठो। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो के यकीन पैदा तो टूट जाती हैं जंजीर।